विमोचन और अंतरण का शुभारंभ का। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 जुलाई से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ होता है और इसीलिए छात्र छात्राओं के मार्ग में किसी तरह की आर्थिक बाधा न आए, उनके यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए उन्हें धनराशि दी जाती है। आज प्रति छात्र छात्रा 1200 रुपये की यह धनराशि आज 1056 करोड़ की धनराशि 88 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का अंतरण करने की कृपा करें। बटन दबते ही 1056 करोड़ की धनराशि 88 लाख छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावक के खाते में हस्तांतरित। और अब समय है 165 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो 355 करोड़ की लागत से उच्चीकृत किए गए हैं और जिनसे 16,500 बालिकाओं को लाभ मिलेगा, उनका लोकार्पण और साथ ही डाइट में 11 जनपदों में जो अतिरिक्त कक्षा कक्ष और ऑडिटोरियम तथा टॉयलेट ब्लॉक का शिलान्यास किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। 165 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 355 करोड़ की लागत से 16,500 बालिकाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही 11 जनपदों में डाइट में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, ऑडिटोरियम और टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। संरचनात्मक सुधार, गुणात्मक सुधार के साथ साथ बच्चों के भविष्य को बेहतर शिक्षा के साथ प्रशस्त किया जा रहा है। और आज ही एक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक अभिनव पहल की जा रही है, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग के क्रियाकलापों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में और साथ ही साथ अभिभावकों और आम जन को इनके बारे में जानकारी मिले, इनकी समस्याओं का त्वरित निदान हो और साथ ही फीडबैक मिल सके, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इस टोल फ्री नंबर का शुभारंभ करें। का विमोचन किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी, उनके समकक्ष ये पुस्तिका रखी है, कृपया इसका विमोचन करने की कृपा करें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रवक्तागण शोध कार्य करते हैं, उसका ये संकलन है, शैक्षिक शोध संकलन, शोध संगम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन हैं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रही हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। देश में सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री MKS सुंदरम जी तथा अन्य सभी अधिकारीगण, जनपदों से जुड़े सभी प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, मीडिया से जुड़े बंधुओं, प्रबुद्ध शिक्षाविद,
कुशल मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अपनी प्रतिभा से संपूर्ण देश का मान बढ़ाने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तक उत्तर प्रदेश निपुण प्रदेश बनेगा। और अब समय है बच्चों को पुस्तकें देने का, उनका सम्मान करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो NCERT पर आधारित कक्षा 1 और 2 की पुस्तकों का वितरण इन बच्चों को करने की कृपा करें। सबसे पहले मैं बुला रही हूँ एक नन्हा बच्चा अंश, कक्षा 1 का छात्र, उसे पुस्तक दी जाएगी और इसके माध्यम से शुभारंभ हो जाएगा इन पुस्तकों के वितरण का। और अब कक्षा 2 के राजा बाबू, कक्षा 1 की शगुफ्ता, कक्षा 2 के अखिलेश, कक्षा 1 की लक्ष्मी, कक्षा 2 के राजवीर। और इसके बाद निपुण विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानाध्यापकों का सम्मान सुश्री स्वर्णलता जी, मोहनलालगंज, लखनऊ से। निपुण विद्यालय आपकी प्रतिबद्धता और प्रयास से। सुश्री मधु यादव, गोसाईगंज, लखनऊ। पूर्वा उन्नाव से श्री प्रदीप सोनकर जी। श्री योगी आदित्यनाथ जी। प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के मेरिटोरियस छात्र छात्राओं के सम्मान का यह कार्यक्रम और इसके साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े हुए अनेक उपलब्धियों और कार्यक्रमों को समेटे हुए आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में मेरे साथ सहयोग कर रहे हमारी स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री एस सुंदरम जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी,
शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, अभिभावकगण और सभी जनपदों में भी हमारे जो मेधावी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं का, जिन्होंने अपने परिश्रम से आज अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन किया है, हृदय से इन सब का मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें और उनके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी इन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। आज हम लोग इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं के साथ साथ इनको गढ़ने वाले, इनको बनाने वाले, इनको गाइड करने वाले इनके शिक्षकों का भी सम्मान कर रहे हैं, उनके प्रधानाचार्यों को भी सम्मान कर रहे हैं। और सचमुच एक गुरु के लिए इससे बड़ी सफलता और इससे बड़ी प्रसन्नता का विषय और क्या हो सकता है कि इन्होंने जिसे गाइड किया उसने मेरिट के माध्यम से देश में, प्रदेश में, जनपद में अपना उच्च स्थान प्राप्त करके न केवल उन्हें बल्कि उनकी संस्था को, उनके जनपद को और उनके प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इसलिए मैं उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सब के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्कूली शिक्षा में बेसिक और माध्यमिक दोनों विभागों के माध्यम से जो कार्य आज प्रारंभ हो रहे हैं, यह शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का एक अभिनव प्रयास है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है आज यहां पर जो चल रहे मेधावी छात्रों के सम्मान के साथ ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी इस प्रकार हम जहां अपनी प्रतिभाशाली मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करके हुए वर्तमान जो नए पीढ़ी हमारी आ रही है उन लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वे भी ऐसे ही परिश्रम करेंगे तो उन्हें भी ऐसे ही सम्मान प्राप्त होगा और ऐसे ही उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, हर स्तर पर उनकी पहुंच होगी। जीवन में किसी भी फील्ड में जाना हो, कहीं भी जाना हो, याद रखना परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, कोई विकल्प नहीं हो सकता। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है। तात्कालिक रूप से भले उसको सफलता मिल जाए, लंबे समय तक नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए परिश्रम, जीवन में जितना कठिन परिश्रम कर सकते हैं, आज उसका परिणाम आपके सामने आएगा। और जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम किया, मेरिट में उनका नाम आया, चाहे देश में, प्रदेश में या फिर जनपद में, ये आपको एक नई मंजिल की ओर पहुंचाने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सफलता हमें ये नहीं बताती है कि हमने मंजिल पा ली है, सफलता ये बताती है कि हमारी दिशा सही है, हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, दिशा भ्रम नहीं होना है। हमें तो ये मान के चलना है कि हम जिस मार्ग का अनुसरण किया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और ये सफलता इस बात को हमें प्रमाणित करने के लिए रेखांकित करती है।